हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन अब समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया के बिधूना में भारतीय किसान यूनियन की ओर से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। झब्बूलाल विद्यावती इंटर कॉलेज ताजपुर से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर किसानों ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। यात्रा बिधूना तहसील तक पहुंची। इस दौरान भाकियों नेताओं के बैनर भी लगाए गए। जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत ने कहा कि किसानों के सम्मान और समस्याओं को लेकर संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर देश के हर जिले में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें किसान के पास मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, ट्रैक्टर जिसमें जो भी साधन से आ सकता है आएगा। ये अगस्त क्रांति के नाम से पहचानी जाएगी। किसान यहाँ पे शासन, प्रशासन और सरकार को ये दिखाना चाहेगा और दिखाना चाह रहा है कि किसान अपनी आवाज़, अपनी समस्या को कराने के लिए आपसे हर तरीके से तैयार रहेगा। अगर किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो किसान आंदोलनरत रहेगा। किसान झंडे का सम्मान करता है, किसान अधिकारियों का सम्मान करता है। जब अधिकारी सम्मान नहीं कार्य करते हैं तो किसान आंदोलन का कार्य करता है। वहीं औरैया के एरवागच्चा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरैन में न्यायालय के आदेश पर राजस्व कार्यवाही की गई है। पुलिस के मुताबिक गाटा संख्या 407 की 1.1370 हेक्टेयर भूमि को न्यायालय के निर्देश के अनुसार कुर्क किया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर कुर्की का बोर्ड लगाया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का कहना है कि पूरी कार्यवाही न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नियमानुसार की गई और मौके पर किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। वहीं कानपुर में वायरल बुखार और मच्छर जनित बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द या फिर अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की गई है। विशेषज्ञों ने पर्याप्त तरल पदार्थ और ORS लेने, साफ सफाई रखने तथा घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी है। डेंगू की आशंका में बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने से बचने को कहा गया है। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। हमें आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस समय वायरल बुखार की लाइन लगी हुई है। 15-15, 20-20 दिन तक लोगों को बुखार नहीं उतर रहा है। ये बुखार 104-5 जा रहा है। इसमें एंटीबायोटिक ले रहे हैं जो लोग, पेन किलर ले रहे हैं, वो और गंभीर हो रहे हैं। उनका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जा रहा है। 104-5 बुखार में यदि आप ठंडे पानी की पट्टी नहीं कर रहे हैं तो बीपी आपका लो हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम कम हो जा रहा है। बर्फ़ के पानी से पट्टी करिए। अगर पट्टी नहीं करेंगे 105 बुखार दिमाग में चला जाएगा तो कन्वल्जन्स या फिट्स आपको आने लगेंगे। धूल, धुआं और गर्मी से बचें और हो सके तो फुल स्लीव के कपड़े पहने। इस समय जो पानी जल भरा हुआ है उसमें मच्छर अपने लार्वे भी दे रहे हैं। फीमेल एनाफ्लीज है और तमाम प्रकार के इसमें मच्छरों के और लार्वे हैं जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के वायरस बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं। साफ़ सुथरा सफाई का बहुत ख्याल है। डेंगू में मूलतः ये होता है कि आई बाल में पेन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, सर फटने लगता है, कमजोरी आने लगती है, गले में खराश होने लगता है। उसके बाद अगर हड्डी तोड़ बुखार आ जाए जिसमें बुखार के बाद महीनों सालों तक दर्द नहीं जाता, उसको चिकनगुनिया बुखार बोलते हैं। यदि निश्चित समय पर आपको बुखार आ रहा है, सर्टेन पीरियोडिसिटी पर आ रहा है तो उसको आप मलेरिया भी कह सकते हैं। और वायरल जनित बुखार में एलोपैथिक दवाएं बेहतर साबित हो गई। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा अपनी प्लेटलेट्स भी बढ़ाएं, कमजोरी भी दूर करें और जोड़ों में दर्द को भी होम्योपैथी से ठीक करें। वहीं कानपुर के अजीतगंज जोन 3 में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि वार्ड नंबर 36 में सफाई के दौरान कूड़ा डालने से मना करने पर कुछ लोगों ने सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। घटना के बाद कर्मचारियों में भय का माहौल बताया जा रहा है और सफाई कार्य प्रभावित होने की बात सामने आई है। सफाई कर्मचारी संघ ने मामले में कार्यवाही और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वार्ड 36 जोन 3 अजीतगंज में हमारे कर्मचारी कूड़ा अड्डे के पास सफाई कार्य कर रहे थे। सफाई कार्य करने के बाद वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने कूड़ा डालना चाहा। मना करने पर उनको जो है लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से मारा गया, जिसमें हमारा एक कर्मचारी हाईलाइट में एडमिट हो गया। तमाम कर्मचारियों जो है गंभीर चोटें आई। उस पर हमने कल नगर आयुक्त जी को मैसेज किया, अपर नगर आयुक्त से वार्ता की, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमित सिंह गौल जी से बात की। उन्होंने सीधे थाने फ़ोन किया, थानेदार से बात किया। हमारे कर्मचारी थाने गए,
वहाँ पर कोई FIR नहीं लिखी गई, उनको भगा दिया गया। लेकिन बाद में संघ को ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग मिल कर के प्रतिनिधि लोगों के मिलने पर आपस में समझौता हो गया है। अब जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई कानून करेगा। वहीं बहराइच में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र के लिए संगठित होने का माध्यम है और इसमें युवाओं की भागीदारी देश के प्रति उनकी भूमिका को दर्शाती है। मंत्री ने अपने संबोधन में मोदी सरकार और युवाओं के भविष्य को लेकर भी बात रखी है। कार्यक्रम में राष्ट्र प्रेम और युवा भागीदारी का मुद्दा प्रमुख रहा। मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ये तिरंगा यात्रा आज बहराइच की शहर में निकली है, लेकिन 15 अगस्त के दिन तक बहराइच के गांव गली में कोई घर नहीं बचेगा जहां तिरंगा लहराता हुआ न दिखाई पड़े। और मैं समझता हूं ये संगठित होने का, राष्ट्र के लिए संगठित होने का, भारतीय संस्कार संस्कृति के संगठित होने का सबसे उचित माध्यम है। तो आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देश के युवाओं का संदेश जी, सबसे युवा देश हमारा भारत है, इसके युवाओं का संदेश देंगे आप? हाँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि इस तिरंगा यात्रा में युवाओं की संख्या, युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हर जगह अपनी भूमिका निर्माण कर रहे हैं। कहीं कभार कुछ चीजें जो लोगों के दिमाग में है उतना ही युवा नहीं है, करोड़ों युवा है जो मोदी जी के पदचिन्हों पर चल करके संस्कार संस्कृति संपन्न राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में तिरंगा मेला और तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ हुई। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने तिरंगे को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। वहीं मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र से घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर के सामने लगी रेलिंग तोड़ दी और मकान मालिक के साथ मारपीट की। एक गर्भवती महिला के साथ भी घर में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना के दौरान घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना करीब 3 दिन पुरानी है और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के अर्चकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त से सभी पुजारी एक समान पोशाक में नजर आएंगे। धर्म समिति के निर्णय के अनुसार अर्चक पीले रंग की रेशमी धोती और उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे। नई पोशाक व्यवस्था का उद्देश्य मंदिर की सेवा व्यवस्था में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना बताया गया। स्वतंत्रता दिवस से मंदिर में अर्चकों की नई पोशाक व्यवस्था दिखाई देगी। वहीं कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सपा शासन को लेकर नई राजनीतिक आरोप लगाए हैं और कहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति में सुधार हुआ है। डिप्टी सीएम ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उनके बयान में कानून व्यवस्था, पिछली सरकार और आगामी चुनाव प्रमुख मुद्दे रहे। हालांकि ये राजनीतिक दावे और आरोप है जिन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।